महाराज दशरथ के यहाँ 4 बालकों का जन्म हुआ तो महाराज दशरथ के यहाँ भी उत्सव मनने लगा। इतना उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया, मास दिवस कर दिवस भा और मर्म न जाने कोई। 1 महीना कब बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। महाराज दशरथ को थोड़ा होश आया, बोले भाई बहुत दिन आएंगे हैं, अब तो गुरु जी के पास में चलना चाहिए, गुरु जी को जाकर के बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए और इन बालकन को नामकरण संस्कार भी करा लेना चाहिए। गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी को बुलाया और गुरु जी को बुला करके चारों भाइयों का नामकरण संस्कार महाराज दशरथ ने कराया है। और महाराज वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। कहने लगे कि राजन, इनके नाम अनेके अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, सो में गया समति अनुरूपा, सो में गया समति अनुरूपा। इनके नाम अनंत हैं, अनेक हैं, इनके नामों का कोई पार नहीं पा सका है। प्रभु बोले वशिष्ठ जी महाराज क्या फिर भी मैं इनका नामकरण संस्कार करता हूँ। तो महाराज जो बड़ा पुत्र है ना, जो आनंद से हिंदू सुख जो आनंद सिंधु सुख की राशि, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, उसका नाम मैं राम रख देता हूँ। सोई सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम नाम रख दिया। और कहने लगे तुम्हारा जो दूसरा पुत्र है ना वो भी कम नहीं है। बोले उसका क्या नाम है? विश्व भरण पोषण जो विश्व का भरण और पोषण करने वाला है उसका नाम मैं भरत रख देता हूँ। और तीसरा, जाके सुमिरन जिसके सुमरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है उसका नाम मैं शत्रुघ्न रख देता हूँ। और चौथे का, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखिए लक्ष्मण नाम पुराण। जो लक्षणों का धाम है, राम का प्रिय है, उसका नाम मैं लक्ष्मण रख देता हूँ। चारों का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान राम की बाल लीलाएं बहुत कम है। नामकरण के बाद गुरुजी चले जाते हैं। प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। प्रभु थोड़े बड़े हुए तो गुरु आश्रम विद्या अध्ययन करने के लिए जाते, पढ़ने के लिए जाते हैं।
गुरु गृह गयो पढ़ने रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई। अल्प समय सब विद्या पाई। भगवान ने अल्प समय में ही संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण कर लिया। ऐसा भगवान ने क्या किया जो कम समय में विद्याओं को ग्रहण कर लिया। भगवान पता है क्या करते थे? वह काम हमको आपको सबको करना चाहिए। जो बालक पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें जो भगवान ने काम किया वह करना चाहिए। भगवान क्या करते थे पता है? प्रातः काले उठे के रघुनाथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा। माते पिता गुरु नावई माता। माते पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। प्रातः काल जैसे ही प्रभु जगते हैं अपने माता पिता के चरण छूते हैं, अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं। आपके बेटा आपके छूते हैं क्या? है? आपके बेटा आपके पैर छूते हैं? नहीं छूते हैं? नहीं छूते। क्यों छुए? अच्छा ये बताओ माताएं, आप अपने सास ससुर के पैर छूती हो क्या सुबह सुबह? हैं? नहीं। तो बेटा भी आपके क्यों छुए? क्यों छुए? हाँ, कुछ दिन तो माताएं खूब सेवा करती हैं सासू माँ की। जब नई नई आती है ना तब तो सुबह शाम छूती हैं शायद। आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं है? नहीं। नई नई बुआ में जब सेवा करें कि ना करें सुबह शाम, तब तो बिल्कुल ऐसी रहती है माताएं एकदम चंद्रमुखी। और 6 महीना बाद है जाए सूरजमुखी। और साल भर बाद तो एकदम ज्वालामुखी है। बोल के देखो आप तुरंत डट मारे। लेकिन हमारे यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरी माताओं, आपसे निवेदन कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि सुबह जगते ही आपके चरण छुएं, अपने दादी बाबा के, अपने माता पिता के। लेकिन आप जब अपने जीवन में ये शिक्षा लाओगी कि हम अपनी सासू के, अपने ससुर के चरण छुएं, तो बच्चा स्वतः ही करने लगेगा। आप जैसा करोगे ना बच्चा करने लगेगा। अब जब छोटा होता है तब तो हम संस्कार देते नहीं है, और जब बड़ा हो जाता है तब कहते हैं महाराज हमारा बेटा सेवा ना करे। करे कहाँ से है भाई? करे कहाँ से? आपने उससे सिखाया ही नहीं। बच्चा जब छोटा होता है आप जितना मोड़ोगे, जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। लेकिन बड़ा होने के बाद आप कहो कि वो नब जाए, झुक जाए। पेड़ जब छोटा होता है ना, पेड़ उसे आप जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाएगा। और बड़ा होने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार मोड़ना चाहोगे तो टूट जाएगा, मुड़ेगा है। लेकिन आजकल के बच्चा बड़े होशियार। अब मैया बेचारी क्या करें, बड़ी परेशान दुखी रहती है, बच्चा सेवा नहीं करता। फिर माता अकेली बैठी बैठी गाती रहती है, मेरे मुन्ने भूल न जाना।
मेरे दूध का कर्ज